हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आशा करती हूँ कि मेरी ये यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। मैं भी ठीक हूँ, आप सभी की दुआओं से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज कोई भी क्लीनिंग या कोई भी मतलब हाउस का वैसा ब्लॉग नहीं है कि खाना वगैरह बनाना और दिखाना। हाँ, थोड़ा-सा क्लिप है, लेकिन आज का थोड़ा-सा डिफरेंट है कि ये काम बहुत दिनों से रखा हुआ था करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ये आटे में से क्या निकाल रही है। तो मैं अपनी नई जो यूट्यूब फैमिली जो हमसे जुड़ रही है, मैं उनको बता देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल कुछ मेरे फ्रेंड्स जो पहले के हैं, हमारी पहले की जो फैमिली है यूट्यूब की, वो जानती होंगी, या नहीं भी जानती हो तो भी मैं बता देती हूँ आप सभी को कि मेरे जो ससुर जी थे वो पंडित थे। जैसे कि हम पंडितों को अपने घर में कथा हवन पूजा के लिए बुलाते हैं, वैसे ही मेरे ससुर जी पंडित थे। तो जहाँ भी पूजा वगैरह करने जाते हैं गाँव में पंडित, तो उनको ये आटा चावल ये सब दिया जाता है सीधे में, मतलब हमारे यहाँ सीधा कहते हैं। आप सभी के यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये दिया जाता है, तो वो ही काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो ससुर जी तो मेरे अब हैं नहीं, मतलब एक्सपायर कर गए थे वो काफ़ी साल पहले ही। लेकिन जो हमारे ख़ास मेन जो भी हमारे जजमान हैं, तो घर पे लाके जब कोई भी मतलब कुछ भी पूजा कथा वगैरह उनके यहाँ होता है तो लाके दे जाते हैं घर पे। तो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो वो ही चालना था। तो देखिए चालते-चालते बीच में मुझे मिल गया था पैसा। और जैसे कि सब लोग कभी पंडित को कुछ भी देते हैं अपने, तो उसमें पैसे वगैरह डाल के दक्षिणा के तौर पे डाल के देते हैं। तो वही उसमें 10 का सिक्का मिल गया था, जो कि हन्नी ने देख लिया था। तो वो झपट रहा था लेने के लिए और छीन रहा था मेरे से। और एक तरफ रिया भी रो रही थी, क्योंकि वीडियो शूट रिया ही कर रही थी। तो बच्चों को ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ की अगर चीज़ एक हो और बच्चे 3 हों, तो सबको ये चाहिए रहता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सब मतलब अपने में लगे हुए थे। लेकिन कैसे भी करके तीनों लोग को मैंने मैनेज किया। उसके बाद मतलब 2 उसमें पन्नी में थे आटा, तकरीबन 5 से 6 किलो आटा था। तो जजमानी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता था। जब मेरे ससुर जी थे ना, तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती थी। मतलब पंडित के पास इतना होता है कि मतलब खाने के लिए सीधा वगैरह भी मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, हर एक इस्तेमाल की चीज़ मिल जाती है, पैसे से लेकर हर एक चीज़ मिल जाता है। लेकिन अभी जब से पापा नहीं है, तब से कुछ ना कुछ तो दिक्कत फेस करनी ही पड़ती है। और इधर मतलब इसमें मिला था कुछ आलू वगैरह थे, कुछ हरी मिर्च थी, और जैसे कि मैं अभी आप सभी को दिखा दूँगी, इसमें दाल भी मिली थी। तो ये सब सामान मिल जाता था। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अगर कुछ भी सामान अगर घर में ख़त्म हो जाता था, और एक बार मैं अगर मन में सोचती थी कि ये सामान ख़त्म हो गया है, तो भगवान की कृपा ऐसी थी उस टाइम पे, मेरे ससुर जी के टाइम पे, कि सोचा और इधर शाम को वो कुछ ना कुछ लेके वो सामान चले आते थे। लेकिन अब तो थोड़ी बहुत बहुत दिक्कत होती है, किसी के ना रहने के बाद ही उसके होने का एहसास होता है। और जैसे कि आप इधर देख ही रहे हैं कि इधर मैं फटक रही हूँ, ताकि इसका जो चोकर है वो अलग हो जाए और दाल अलग हो जाए। तो देखिए इधर दाल अलग हो चुकी है और चोकर अलग हो गया है। तो ये है हमारे मतलब पहले के टाइम पे ऐसा नमक ज़्यादा खाया जाता है। ये इसको कहते हैं खड़ा नमक, जो कि गाँव में पहले काफ़ी इस्तेमाल होता था, लेकिन इस टाइम पे सब कम इस्तेमाल करते हैं, सब पिसा ही नमक ज़्यादा खाते हैं। लेकिन मेरी दादी वगैरह भी यही वाला नमक ज़्यादा खाती थी, खड़ा वाला। तो अभी ये देखिए इधर सारा काम फैला हुआ था, तो इसके आगे का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। आज मतलब जो भी एक्स्ट्रा काम जो भी घर के बढ़े हुए थे ना, वही मैं सोच रही थी निपटाने के लिए, क्योंकि इन कामों के लिए ना टाइम बहुत मुश्किल से निकल पाता है, क्योंकि रोज़ डेली की रूटीन ऐसी हो जाती है कि इधर काम करना चालू किया, उधर दिन बीत के ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। तो इधर थोड़ा ये चावल रखा हुआ था, तो इसी की सिधाई के जहाँ ये चावल रखा है, यहीं पे पानी टपकता है। तो चावल थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो आज सोचा कि मतलब वो चावल निकाल के यहाँ से दूसरी जगह रख दिया जाए। तो ड्रम को खाली कर दिया था, और ये चावल ना अम्मा लेके जा रही थी अंदर कमरे में रखने के लिए, और मैं भर के दे रही थी। तो इधर मैं नाप रही हूँ, इसको सेई कहते हैं, जिसमें मैं चावल डाल रही हूँ, इसको सेई कहा जाता है। तो सेई का वज़न होता है मतलब एक सेई 1 किलो के बराबर होती है। तो यहाँ पे गाँव में जो भी किसान होते हैं, वो अपने अनाज को नापने के लिए इस सेई का उपयोग करते हैं। तो ये मुझे भी मतलब उतना नहीं जानकारी था। मैं भी अभी जब यहाँ पे जब से गाँव में रहने लग गई, तभी से मैंने ये सब देखा है। तो अम्मा नाप के रख रही थी कि कितना किलो चावल अभी बचा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा अलग चावल था। 2-3 तरह के चावल मतलब बैठाए गए थे अपने हमारे यहाँ पे। और जब मतलब चावल हुए थे, तभी मैंने आप सभी को दिखाया था, 3 तरह के चावल हुए थे। तो ये कोई दूसरा चावल था, तो मतलब खाने में ये थोड़ा अच्छा है, तो इसको थोड़ा-सा बचा के रखा जाएगा। जैसे कोई अगर आ जाता है घर में, या कुछ फेस्टिवल या कुछ तीज त्योहार पड़ा, तो घर में बनाने के लिए थोड़ा रखा रहना चाहिए। तो इसीलिए इसको अब नाप के ना रखा जा रहा था
किसान को खेती करने में तो दिक्कतें काफ़ी आती हैं, क्योंकि कहीं बारिश होती है तो कहीं नहीं होती, कभी फसल ठीक से हो जाती है पैदा तो कहीं फसल नहीं होती। नुकसान फ़ायदा हर एक चीज़ देखना पड़ता है, लेकिन ये है कि कभी-कभार किसान इतनी भर्ती भी लगा देता है, लेकिन उस हिसाब से अनाज पैदा नहीं हो पाता। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ये है कि हम सबके खाने भर का तो ये जो कुछ भी है खेती से निकल जाता है, मतलब चावल, गेहूँ हम सबको नहीं खरीदना पड़ता। बस इतना ही है कि मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम जो भर्ती लगा देते हैं उतना खाने के लिए घर में पैदा हो जाता है। और इधर देखिए फ़िलहाल शाम के 4:30 भी बज रहे थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि जब बारिश होने के बाद जो धूप होती है ना, उसकी चिलचिलाती हुई गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम बेहाल कर देती है। तो इधर कपड़े मेरे फिर दोबारा से ही गंदे हो गए थे। मॉर्निंग में भी मैंने बदलना पड़ा था, फिर इस टाइम फिर दोबारा मुझे लग रहा है कि मुझे कपड़ा बदलना पड़ेगा। और गर्मी से तो एकदम हालत ख़राब हो रही है। आप सब भी देख रहे होंगे टी-शर्ट पीछे से एकदम भीगी हुई है। तो इधर हो चुका है, मतलब चावल रख दिए हैं। थोड़े चावल जो थे वो अंदर रख दिया है और थोड़ा चावल ये ढक्कन लगा के यहीं पे रहने देंगे, क्योंकि इसका ढक्कन, इसमें कोई पानी जाने का कहीं से वो नहीं है कि पानी चला जाएगा। और जिसमें पानी जाने का वो था तो वो ड्रम उठा के अंदर रख दिया है, क्योंकि अभी घर मैंने जैसे कि बताया कि खस्ता हालत में है, तो चूता रहता है कहीं न कहीं से। तो अभी मैं इधर झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना, जैसे कि चावल का वो कुछ चावल में कुछ रोग सा लग गया था, जैसे कि पीलेपन वाला रोग देख सकते हैं आप, मिट्टी पीली-पीली सी है। तो वो चावल में वही रोग लगा हुआ था, तो वो पीला-पीला सा धूल निकला हुआ है, तो इस सब मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे अब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि काम मैंने पहले ही कर लिया था, अब कोई काम बाकी नहीं था। जैसे कि सारा काम करने के बाद ही मैं कमरे में फिर जाती हूँ आराम करने के लिए। तो कमरे में जब मैं आराम करने के लिए गई थी तो उस टाइम मैं सारी साफ़-सफ़ाई करके ही गई थी। उसके बाद जब शाम को उठी तो फिर अम्मा इस काम में मतलब लगी हुई थी, तो साथ में मैंने भी सोचा थोड़ा उनके साथ काम करवा लिया जाए, क्योंकि अकेले कब तक करेंगी। तो इधर अब ये सब करने के बाद मैं चलूँगी चाय वग़ैरह बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ, इधर बच्चे लड़ने के लिए एकदम तैयार पहले से ही बैठे रहते हैं। इनका कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं ख़त्म होता है। तो इधर झाड़ू मेरी लग चुकी है, तो ज़्यादा नहीं लगाई थी, क्योंकि ज़्यादा उतना कचरा यहीं पे था ज़्यादा, और आगे तो मैंने सब साफ़ कर रखा था। आज जब ये दोनों काम जब मैंने ख़त्म कर लिया ना, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर हम चाहें तो काम अपना मैनेज करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा आलकस जब आ जाता है ना कि थोड़ा आराम कर लें, तो बस इसीलिए काम थोड़ा नहीं हो पाता। और इधर देखिए चींटे लग गए हैं। अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पहले चूटी लग रही थी, मैंने आप सभी को दिखाया भी था एक बार कि खाने में बहुत ज़्यादा चूटी लग रही थी, तो मैं पानी में करके मैं खाना रखती थी। अब चूटे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा घर में ना, तो इधर सारे चीनी में चूटे आ गए थे, तो वही रिद्धि आप सभी को दिखा रही थी। मैं अंदर से चीनी निकाल के लेके आई थी। तो बच्चे ये हैं कि कभी-कभार जाते हैं निकालने के लिए, तो मैंने बाल्टी में चीनी रखी हुई थी, तो वो बाल्टी का ढक्कन खुला रह गया था। इसमें इतनी सारी चींटी लग गई थी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बच्चों की दोनों की लड़ाई चालू है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक